जय सिया राम दोस्तों, मैं मोनू सर कैलारस, हिंदी एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है, आज हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग सभी प्रतिभागियों को जय सिया राम। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है छंद। उस टॉपिक का नाम है छंद। सबसे पहले छंद के बारे में पढ़ेंगे कि छंद है क्या। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्रों कि जो छंद शब्द है वो उसका जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो बंधन या बांधना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन या बांधना होता है। पहली बात, क्योंकि हमें पहले इसका ये पता होना चाहिए कि छंद शब्द का मतलब है क्या। तो छंद शब्द का मतलब है बंधन या बांधना। अब जो छंद शब्द है ना, वो दो धातुओं से मिलकर बना है। पहली धातु का नाम है छद और दूसरी का नाम है असुन। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा कि बताइए छंद शब्द कितने धातुओं से मिलकर बना है। तो आपको जवाब देना है कि जो छंद शब्द है वो दो धातुओं से मिलकर बना है। पहली का नाम है छद और दूसरी का नाम है असुन। अब जो दो धातुएं हैं वो संस्कृत भाषा से ली गई हैं। किस भाषा से ली गई हैं? संस्कृत भाषा से ली गई हैं। तो पहला प्रश्न ये आया कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन या बांधना होता है। छंद कितनी धातुओं से मिलकर बना? तो छंद दो धातुओं से मिलकर बना। अब इसकी कंडीशन है कि छंद के जनक कौन है। तो छंद के जो जनक है ना, उनका नाम है पिंगल। क्या नाम है? पिंगल। पिंगल इसके जनक कहे गए, इसके प्रवर्तक कहे गए, इसके खोजकर्ता माने गए हैं। किसके? छंद के। छंद के कौन? पिंगल जनक हैं, प्रवर्तक हैं और खोजकर्ता हैं। दूसरी बात, छंद के बारे में और आगे बात करते हैं। जो छंद शब्द है, तो प्रश्न ये भी आता है कि छंद आया कहाँ से, छंद की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो जो छंद की उत्पत्ति है ना मेरे प्यारे, वो आपको बता दूं ऋग्वेद से हुई है। हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है ऋग्वेद। 4 वेद हैं आपको पता है, उसमें से एक वेद है अपना ऋग्वेद। अगर अपन देखा जाए तो ऋग्वेद में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है। तो साफ दिख रहा है कि ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा वो ऋक प्लस वेद होगा। क्योंकि ये भी बता दूं क्यों होगा, क्योंकि रूल कहता है कि प्रथम जब यहाँ ग आधा दिया गया है तो रूल कहता है व्यंजन संधि का कि तीसरे अक्षर को प्रथम अक्षर में बदल देना चाहिए और प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर में बदल देना चाहिए। तो यहाँ ग की जगह पे आधा क हो गया और क को करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब जो पिंगल थे ना, जो इसके पिता कहे गए, इसके पितामह या जनक या खोजकर्ता, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई और उस रचना का नाम था छंदः सूत्रम। क्या था? छंदः सूत्रम। एनी डाउट? नो डाउट? ओके, आगे बात करते हैं। अब मैंने यहाँ तक आपको समझाया। प्रश्न क्या था? छंद। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? तो आप कह सकते हो सर छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन या बांधना होता है। फिर पूछा जाएगा छंद कितनी धातुओं से मिलकर बना। तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हो सर छंद दो धातुओं से मिलकर बना। पहली धातु का नाम छद है और दूसरी धातु का नाम असुन है, जो कि संस्कृत भाषा से ली गई हैं। फिर ये पूछा जाएगा कि छंद के जनक कौन, प्रवर्तक कौन, खोजकर्ता कौन। तो आप आराम से कह सकते हो भैया कि छंद के जो जनक हैं उनका नाम पिंगल है और पिंगल के द्वारा एक रचना लिखी गई, उस रचना का नाम है छंदः सूत्रम। क्या रचना है? छंदः सूत्रम। अब प्रश्न ये आया कि छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कोई ना कोई चीज बनती है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। कहीं ना कोई, जैसे कोई चीज है, जैसे मान के चलो ये मार्कर है तो उसको किसी न किसी ने तो बनाया होगा। ऐसे ही छंद है तो छंद कहीं ना कहीं से तो निकला होगा कि नहीं निकला होगा? निकला है। तो कहाँ से निकला? ऋग्वेद में।
और ऋग्वेद का मैंने बताया कि ऋग्वेद में कौन संधि है, व्यंजन, और ऋग्वेद का उपने संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ, ऋक प्लस वेद। मैंने कहा कि प्रथम अक्षर तृतीय होता है और तृतीय अक्षर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रथम हो जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में भी ये छंद जो निकला वो पुरुषोक्ति से आया। कहां से आया, पुरुषोक्ति से आया, और पुरुषोक्ति में भी 10वें मंडल से माना जाता है। एनी डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको पहले छंद पे जितनी, यहाँ छंद शब्द से जितनी ओटी बनती हैं वो सारी की सारी ओटियाँ मैंने आपको क्लियर करा दी कि छंद का मतलब क्या है, छंद कितनी धातुओं से मिलकर बना, छंद जो 2 धातु हैं वो कहाँ से आई, छंद के जनक या पिता या प्रवर्तक कौन है या खोजकर्ता कौन है, पिंगल ने किस रचना को लिखा, ये छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई। आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा किसकी भैया, छंद की परिभाषा। मैं एक चीज आपको बोल दूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप इस क्लास को सुन लो, आपके जीवन के लिए डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। बस सुनिए धैर्य के साथ में, है ना। कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे, छंद की परिभाषा। जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि सूर्य क्या होता है, तो सूर्य का मतलब बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार किसी ने कहा छंद किसे कहते हैं, छंद क्या है, कोई भी पूछ सकता है अपन से, तो भाई हमें समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा। हाँ समझाना तो पड़ेगा सर, तो समझाना पड़ेगा तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है छंद की परिभाषा। एक चीज याद रखो बस मेरे साथ में, जिस रचना में, क्या बोलेंगे, जिस रचना में, बस याद रखो क्या यहाँ क्या लिखा है, मात्रा और वर्णों की संख्या कैसी हो, कैसी हो भैया, कैसी हो, निश्चित हो, और लय तुक यति इनका क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए। क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए आपसे कि छंद किसे कहते हैं, तो कह दोगे कि जिस रचना में मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित हो, लय तुक यति का ख्याल या ध्यान रखा जाए, उसे हम छंद कहते हैं। एनी डाउट, डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर भी एक बार बता रहा हूं कि जिस रचना में मात्रा एवं वर्णों की संख्या निश्चित हो, किसकी संख्या निश्चित हो, मात्राओं की, किसकी, वर्णों की, किसका ख्याल रखा जाए, लय तुक यति, इनका बस ध्यान रखा जाए, वो क्या कहलाएगा, छंद कहलाएगा। परिभाषा सिंपल, याद हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई। तो बस ऐसे ही अब ये पढ़ेंगे कि छंद कितने प्रकार के हैं। प्रश्न आया कि छंद के प्रकार बताइए, छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। अब जो छंद के जो प्रकार हैं ना, वो पहले आपको बता देते हैं। पहला जो होता है वो मात्रिक छंद होता है, ऐसा कोई नहीं कि आगे पीछे भी हो सकते हैं। दूसरा जो होता है वो वर्णिक छंद होता है। कौन सा होता है, वर्णिक। तो मुख्य रूप से तो 2 माने गए हैं छंद, लेकिन तीसरा जो है उसका नाम है मुक्तक। क्या नाम है, मुक्तक छंद। 3 छंद हो गए, मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। एनी डाउट। तो छंद कितने प्रकार के मुख्य रूप से, 2 प्रकार के। नंबर 1 मात्रिक, नंबर 2 वर्णिक। कुल कितने, 3। कौन सा, मुक्तक छंद। अब इसमें प्रश्न आया कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाए, क्या की जाए, गणना की जाए, उसे क्या कहेंगे, मात्रिक छंद कहेंगे। तो लिख सकते हैं आप
कि जिस छंद में लिख सकते हैं आप कि जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा क्या है? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है? जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद। और इसका सिंपल देखो, इसमें से क को हटाओ तो क्या बचा? मुक्त। तो जिसमें ना वर्णों की गणना की जा सके ना मात्राओं की गणना की जा सके उसे क्या कहेंगे? मुक्तक छंद। एनी डाउट? नो डाउट? डाउट है? अगर है तो पूछ सकती हो। चलो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका। प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से छंद कितने प्रकार के, तो आपका जवाब आएगा 2। कुल कितने? 3। पहला मात्रिक। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद किसे कहती हैं? जिसमें ना वर्णों की गणना की जाती हो और ना ही किसकी? मात्राओं की गणना की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? हम मुक्तक छंद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर आया कि नहीं आया? लिख लिया? लिख लिया ना भैया? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आता है छंद के अंग। अब आए छंद के अंग। छंद के अंग। अब छंद के अंग में पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। अच्छा चलो, इससे पहले एक काम करते हैं। छंद के अंग से पढ़ने से पहले अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो अब इनके दोनों के डिफरेंस क्लियर कर लें हैं तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद को चलो कर लेते हैं, है ना। तो प्रश्न आएगा कि मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। क्या प्रश्न आया? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो आसानी से कह सकते हैं मात्रिक छंद में क्या गिनी जाती है, किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। वर्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है? वर्णों की, है ना। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या कैसी होती है? तो वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद को जाति छंद कहते हैं, वर्णिक छंद को वर्णव्रत छंद कहते हैं। देखो सिंपल सिंपल पॉइंट बन रहे हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, तो इसके भी कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। सिंपल। अब आपसे पूछा जाएगा बिटवीन ऑफ द डिफरेंस मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तो आप क्या कहोगे कि नंबर 1 मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में निम्नलिखित अंतर हैं। सबसे पहले मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। पहला पॉइंट लिख लिया। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। दूसरा, मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या कैसी होती है? तो निश्चित होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। वेरी गुड, दिक्कत ही नहीं है। फिर मात्रिक छंद को किस नाम से जाना जाता है? तो जाति के नाम से जाना जाता है। वर्णिक छंद को किस नाम से जाना जाता है? वर्णव्रत के नाम से जाना जाता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्णिक छंद भी कितने प्रकार के? वो भी 3 प्रकार के। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे चौपाई, जैसे दुआ, सोरठा, रोला, बहुत सारे हैं। जब अपन पढ़ेंगे तब एक एक से बताएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो कह सकते हैं सवैया, दुर्मिल, मतगयंद और कवित। बहुत हैं, ऐसे काफ़ी हैं। तो ये समझाने के लिए क्या यहाँ से आपके डाउट कोई है? नहीं है कि यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन कल हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और
और अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारा खूब साथ देंगे। जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद।